हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th जर्नल चैप्टर में कुछ और स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज जो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी बैड डेट्स। तो इसमें हमें फर्स्टली बैड डेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो बैड डेट क्या होता है ना कि जब बिजनेस में गुड्स सॉल्व किए जाते हैं ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स पे क्रिएट होता है डेटर, और फिर डेटर बिजनेस की एसेट है। डेटर से पैसे मिल जाए तो ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट अगर डेटर से अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा, डेटर पैसे नहीं दे पाता, तो डेटर क्या बन जाता है बिजनेस के लिए बैड डेट, जो कि बिजनेस का लॉस है। तो इसी को बोलते हैं बैड डेट। क्रेडिट सेल्स नॉट रिकवरेबल, क्रेडिट सेल्स हुई रिकवर नहीं हो पा रही, या फिर पार्शियल रिकवर हो सकती है। अमाउंट नॉट रिकवरेबल, जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा उसी को हम बोलते हैं बैड डेट। डेटर पैसे नहीं दे पा रहा, बिजनेस का लॉस हो गया, उसी टर्म को क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। अब इसमें जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। व्हेन टोटल अमाउंट, अब इसमें भी दो केसेस हैं। लाइक अब डेटर है, उससे 10,000 रुपीज लेने हैं और उसने पूरे के पूरे 10,000 रुपीज नहीं दिए, तो टोटल अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया, तो क्या जनरल एंट्री होगी तब, क्योंकि बैड डेट अकाउंट ओपन करेंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बिजनेस का लॉस है और लॉसेस की बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। फिर अब ये जो बैड डेट है, ये लॉस है, ये लॉस किसकी वजह से हुआ, डेटर की वजह से। डेटर किसमें क्रिएट हो गया, बैड डेट में। जनरल एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्योंकि जो डेटर है उसकी वैल्यू कम हो गई और ये डेटर किसमें कन्वर्ट हो गया, बैड डेट में। एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेटर की वैल्यू यहाँ पे क्रेडिट हो गई, डेटर किसमें कन्वर्ट हो गया, बैड डेट में। ठीक है, तो अब बैड डेट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस का लॉस है। तो इस तरीके से हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट अब इसमें केस बनता है व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड। अब जैसे कि सपोज डेटर है, डेटर जैसे कि ना क्वेश्चन में नाम गिवन होगा तो नेम स्पेसिफाई करेंगे, राम, मोहन, सोहन, जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से। अब सपोज डेटर ने अमाउंट दे दिया 6,000 रुपीज, तो पार्शियल रिकवरी हो गई। तब की एंट्री बनेगी कैश, जितना भी कैश आया, कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रही है, डेबिट करो। सपोज 6,000 रुपीज आ गए और डेटर से लेने थे 10,000 रुपीज, और जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो 4,000 से बिजनेस को क्या हो गया, लॉस। और लॉस हो गया तो किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, बैड डेट अकाउंट में। तो जब पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा, पार्शियल अकाउंट रिकवर हो रहा है, तब ये एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, जितने से भी कैश आ रहा है वो अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया। बैड डेट, जितना नहीं रिकवर हो पा रहा, जो नहीं मिल पा रहा, वो बैड डेट में डाल दिया। और ये सब गिवर कौन है, ये किसकी रीजन से हो रहा है, डेटर के रीजन से। डेटर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी हो गई बैड डेट वाली एंट्री। और अगर बैड डेट वाला पॉइंट समझना है तो डेटर का मीनिंग पता होना चाहिए। डेटर क्या होती है, डेटर तब बनता है ना जब बिजनेस गुड्स सॉल्व करता है ऑन क्रेडिट। गुड्स सॉल्व करेंगे उधार पर, तो जिस पर्सन से पैसा लेना है बिजनेस से वो डेटर है। डेटर बिजनेस की एसेट होती है। इस चीज को माइंड में रखकर आराम से हम बैड डेट वाली एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें बैड डेट रिकवर्ड। अब क्या होता है ना कि जैसे बैड डेट बना, फ्यूचर में कभी आने वाले टाइम में बैड डेट, जो बैड डेट क्रिएट हुआ था उसके जो बैड डेट बना था, जो डेटर बैड डेट बना था, उसके पास पैसे आ गए। तो फिर पैसे आ गए तो बिजनेस को पैसे वापस भी कर सकते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट जब रिकवर होगा तब क्या एंट्री होगी, बिजनेस के पास आएगा क्या, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक एसेट है, बड़े तो डेबिट कर दिया। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। गेन हो गया ना, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट के गेन के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो बैड डेट रिकवर्ड को क्या कर दिया, क्रेडिट। यहाँ पे डेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटर हमारा क्या बन गया था, डेटर बन गया था बैड डेट। डेटर की वैल्यू तो पहले ही कम हो गई थी, डेटर बैड डेट में कन्वर्ट हो गया था। और ये बैड डेट जब रिकवर हो रहा है तब हम क्या करते हैं, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया और गेन हो गया, इसलिए बैड डेट रिकवर्ड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब ये दो एंट्रीज हो गई, हम और आगे एंट्रीज करेंगे, तब तक अब इसे नोट डाउन कीजिए।
Then next transaction is goods given as charity और गुड्स डोनेटेड. अगर बिजनेस गुड्स की जो है चैरिटी कर दे या फिर गुड्स डोनेशन में दे दे तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी, तब हम कैसे से रिकॉर्ड करेंगे. क्योंकि चैरिटी बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया. एक्सपेंस के बैलेंस क्या होंगे, डेबिट. या तो चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे या डोनेशन अकाउंट डेबिट. और क्योंकि जब गुड्स को डोनेट करा, गुड्स यहाँ पे दे दिए, तो फिर इस केस में क्या हो रहा है, इट इज नॉट सेल्स. ये सेल्स तो नहीं है ना, बट बिजनेस का स्टॉक तो कम हो रहा है ना, स्टॉक कम हो रहा है. जैसे जब परचेजेस करते हैं, परचेजेस बढ़े तो डेबिट, परचेजेस अब यहाँ घट रही है, हमारा जो बिजनेस का स्टॉक है वो कम हो रहा है, तो क्रेडिट में क्या आएगा, परचेजेस. सेल्स नहीं आएगा क्रेडिट में, क्योंकि इट इज नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है. बिजनेस ने जस्ट चैरिटी की है, गुड्स को जो है दिया है दान में, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चैरिटी खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया. और परचेजेस क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है. और ये बात ध्यान रखनी है कि किस पे बेस्ड होंगे, कॉस्ट पे, क्योंकि सेल्स तो हुई नहीं तो सेल्स प्राइस होगा नहीं, तो कॉस्ट प्राइस पे ये वैल्यूड होगी ट्रांजेक्शन. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें ऐसे नंबर 4, गुड्स गिवन एज सैंपल्स. अब सैंपल्स में क्या होता है ना, जैसे अब बिजनेस जो है चाहता है कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो, सेल्स प्रमोशन हो, तो उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं. गुड्स को जैसे एज अ सैंपल दे दिया कस्टमर्स को, तो जब गुड्स सैंपल में देंगे तो गुड्स का स्टॉक तो कम होगा ही होगा. और सैंपल एक तरीके से इट इज जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. ये एडवर्टीजमेंट करना है, प्रमोशन करना है, बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो एफर्ट हो रहे हैं. तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, सैंपल, या तो सैंपल अकाउंट बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे एडवर्टीजमेंट. खर्चा करना पड़ेगा ना, तभी तो सेल्स होगी. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस हो गया बिजनेस का. फिर दूसरा क्या है, क्योंकि सैंपल्स के तौर पर दिया क्या, गुड्स दिए, तो गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है तो किसको क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. क्योंकि सेल्स तो हुई नहीं है, सेल्स नहीं है, बट गुड्स का स्टॉक तो कम हो रहा है ना, तो परचेजेस बढ़े तो डेबिट, परचेजेस की वैल्यू कम हो रही है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट. ये भी किस पे बेस्ड होगा, कॉस्ट पे. कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में गुड्स को बेचा नहीं गया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर. अब स्टॉक का लॉस हुआ, चाहे वो थेफ्ट हो या फायर हो, दोनों ही केसेस में जो गुड्स का स्टॉक है वो तो कम हो ही रहा है. तो अब क्या जनरल एंट्री बनेगी, जो इसकी बेसिक जनरल एंट्री है वो ये हो जाती है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट. लॉस है, लॉस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं. फिर अब क्रेडिट क्या होगा, गुड्स का स्टॉक कम हो गया. अभी तक हमने 2 ट्रांजेक्शन्स देखी, गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है तो किसको क्रेडिट कर रहे हैं, परचेजेस को, क्योंकि सेल्स तो हुई नहीं बट गुड्स का स्टॉक तो कम हो रहा है ना, गुड्स का अमाउंट कम हो रहा है, तो किसको क्रेडिट करेंगे फिर यहाँ पर, परचेजेस को. परचेजेस अकाउंट हो गया क्रेडिट. ये भी क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस भी कॉस्ट पे बेस्ड होगा. ठीक है, कॉस्ट प्राइस लेंगे इसका भी. अब इसके बाद इसमें अब केस क्या आता है कि अगर गुड्स का लॉस हो रहा है तो कंपनी इंश्योरेंस ले सकती है. तो अगर इंश्योरेंस ली हुई है, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस है, तब इंश्योरेंस कंपनी जो है लॉस को बियर करेगी. और इंश्योरेंस कंपनी जो है कंपनी का क्लेम एक्सेप्ट करेगी. अब वो कैसे होगा, एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, रिसीवर कौन हो गई, लॉस को बियर करने वाली कौन हो गई, इंश्योरेंस कंपनी. अकाउंट डेबिट करा, ये जो लॉस था ये डेबिट था ना, अब इसे कौन बियर करे इस लॉस को, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एंड थेफ्ट अकाउंट डेबिट करके इसको कौन बियर करे, रिसीवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी. तो लॉस को हमने क्या करा, पहले डेबिट करा, प्लस करा, अब इसे क्या कर दिया, क्रेडिट करा. इसका काम खत्म लॉस का, क्योंकि अब लॉस को उठाने वाली आ गई है इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, अब क्या होगा, ये तो एक एंट्री थी कि हाँ अब जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. अगर इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस को पैसे दे रही है, तो क्या एंट्री होगी तब, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट. टू गिवर कौन होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. सपोज लॉस हुआ 10,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 का क्लेम उठाया और 10 के 10,000
पूरे दे भी दिए, तब ये जनरल एंट्री हो जाएगी। जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है, कैश आया, गिवर कौन हो गई? इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बट एक केस बनता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि अभी हमने 10,000 का क्लेम यहाँ पे रखा था, बिजनेस से 10,000 का क्लेम रखा, बट जरूरी नहीं होता ना कि जितना लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी पूरे के पूरे मतलब 10,000 के इक्वल ही दे दे। 10,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का प्रिंसिपल होता है कि जितना लॉस है ना उतना रिकवर होगा या उससे कम रिकवर हो सकता है, तो वो पूरा अच्छे से प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। तो सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 10,000 का गुड्स का लॉस हुआ है, बट हम पे करेंगे 8,000, तब इस केस में क्या जनरल एंट्री होगी? अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रही, तब क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, 8,000 दे रही है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस को हमने कितने से डेबिट किया था? 10 से। क्रेडिट कितने से करेंगे? 10 से। अब कितने का लॉस हो रहा है कंपनी को? 2,000 का। कंपनी को लॉस हो रहा है तो किस अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कब का होगा ट्रांजेक्शन? जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देगी। 10,000 का लॉस हुआ था, 8,000 पे करती है, तो 2,000 का जो लॉस है वो कहाँ चला जाएगा? बिजनेस के अकाउंट में, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। इंश्योरेंस लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर की इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम और एंट्रीज देख लेते हैं। लाइक अब इसमें जैसे ड्राइंग्स की एंट्री हो सकती है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है? द अमाउंट और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। या तो पैसे निकाल लो बिजनेस से, या फिर गुड्स निकाल लो। और मेन क्या है? पर्सनल पर्पस। पर्सनल मीन्स जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए पैसे या गुड्स निकाल लिए, वो ड्राइंग्स है। तो अब ड्राइंग्स की एंट्री देखते हैं। ड्राइंग की जो जनरल एंट्री होगी, ड्राइंग्स अगर कैश में ड्राइंग हो, क्योंकि ड्राइंग पर्सनल पर्पस के लिए हो रही है एंड दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो कैश अगर विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करा? क्योंकि ये कैपिटल को कम करती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब क्या हुआ? क्या विड्रॉ करा? क्या चला गया बिजनेस का? क्या चला गया? कैश। इसलिए कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट। कैश एक एसेट है, बढ़े तो डेबिट, कैश कम हो तो क्रेडिट कर देंगे। तो अगर ड्राइंग्स हो रही है इन टर्म्स ऑफ कैश, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, अगर ड्राइंग्स हो गुड्स में, गुड्स विड्रॉ कर लिए, पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को विड्रॉ करा, तो अब इसमें जैसे क्या क्या एंट्री हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स तो डेबिट हो गई। क्रेडिट में क्या आएगा? क्या विड्रॉ करा? गुड्स, स्टॉक कम हो गया। जैसे गुड्स अभी डोनेशन में दिए थे तो परचेजेस क्रेडिट हो रहा था, गुड्स को सैंपल की तरह दिया तो वहां पे परचेजेस क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पे भी गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है। गुड्स का स्टॉक कम हो तो किसको क्रेडिट करते हैं? परचेजेस को। अब ये भी किस पे बेस्ड होगा? कॉस्ट प्राइस पर। सपोज हमें दो वैल्यू दे दी, एक कॉस्ट दे दिया 500 और इन्हीं गुड्स का सेल्स प्राइस भी दे दिया 600। वी विल कंसीडर द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि ये बिके थोड़ा है, इनकी सेल्स थोड़ा हुई है, तो इसमें कोई प्रॉफिट का कोई स्कोप ही नहीं है। तो किस वैल्यू पे रखेंगे इसे? कॉस्ट पे, 500 पर, क्योंकि सेल्स में तो प्रॉफिट भी होता है, सेल्स हुई नहीं है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। कॉस्ट पे बेस्ड होगी ड्राइंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स वाली ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद और क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है? लाइक एक आ जाता है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट which can be used for several years, which have very high value like plant and machinery, building, computer, furniture, etc. अब उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी वो देख लेते हैं। अब यहां से फिक्स एसेट की बात करें, फर्स्टली हम देखते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को अगर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तब क्या जनरल एंट्री होगी? फिक्स एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, खरीदी है, एसेट बढ़ रही है, डेबिट कर देंगे, इंक्रीज हो रही है। फिर सपोज अगर कैश से परचेज करी तो क्रेडिट में क्या आएगा? कैश, या फिर क्या पता चेक से खरीदी हो तो बैंक अकाउंट। ऑन क्रेडिट भी तो खरीद सकते हैं। अगर कैश ट्रांजेक्शन है, जैसे कि अब फिक्स एसेट है, कोई भी मशीनरी है,
मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, या फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट, एसेट का नाम आ जाएगा फिक्स एसेट का। और कैश चला गया, इसलिए कैश चला गया या बैंक चला गया तो क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया। फिर अगर ऑन क्रेडिट खरीदे मशीनरी, उधार पे खरीदी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट डेबिट। फिक्स एसेट तो आई गई ना, ऑन क्रेडिट खरीदी तो यहाँ पर गिवर कौन है, सप्लायर। सप्लायर आएगा, क्रेडिटर नहीं आएगा। क्रेडिटर जो टर्म है वो गुड्स के लिए यूज होता है, जो डेली बेसिस पे अगर बिजनेस जैसे गुड्स जिसमें डील कर रहा है बिजनेस, जैसे गुड्स में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो गुड्स अगर उधार पे खरीद रहे हैं तो जिस पर्सन से खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर है। अब ये फिक्स एसेट उधार पे खरीदिए, कभी कभार होने वाले काम है, तो जिस पर्सन से खरीदी उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सप्लायर। सप्लायर अकाउंट होगा क्रेडिट। अब ये बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसी वजह से हमने क्रेडिट करा। या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सप्लायर कौन है, क्या देने वाला है, फिक्स एसेट, गिवर है। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब इसके बाद ये तो हुई फिक्स एसेट की परचेज की एंट्री। अब फिक्स एसेट को खरीदा है, कभी ना कभी बेचना भी पड़ेगा, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है, फिक्स एसेट्स को यूज करना। देखिए जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, लाइक मशीनरी है 10 साल हो गए, बहुत पुरानी, आउट ऑफ फैशन, ऑब्सोलीट हो गई, तब तो सेल करनी पड़ेगी। सेल करेंगे तब क्या एंट्री होगी वो भी देख लेते हैं। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स की अगर सेल होती है, सपोज सेल हुई कैश में, तो एंट्री क्या होगी, बेचेंगे तो आएगा क्या, कैश, डेबिट कर दो। और चली क्या गई, एसेट, एसेट आउटगोइंग हो गई। एसेट आ रही है, खरीदी है, डेबिट कर दो। एसेट जा रही है, बेच दी, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर एसेट को बेच रहे हैं तो मे बी या तो उस पे गेन हो जाए, गेन होगा, प्रॉफिट को ही बोलते हैं गेन। गेन टर्म कब यूज करते हैं, जो इरेगुलर नेचर का प्रॉफिट है उसको बोलते हैं गेन होना। तो या तो अब क्योंकि फिक्स एसेट है, डेली बेसिस पे तो इसमें खरीदना बेचना नहीं होता ना, ये तो कभी मतलब जैसे इसको पहले तो यूज करेंगे अच्छे से, जब ये पुरानी हो जाएगी कुछ 5-6 साल 10 साल बाद, तब जाके बेचेंगे। तो जब इसे बेच रहे हैं या तो इस पे गेन हो सकता है क्योंकि कभी कभार होने वाला काम है, या लॉस हो सकता है। अगर गेन हो गया, गेन एक तरीके से काम तो प्रॉफिट का ही कर रहे हैं ना, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए फिक्स एसेट है 10 की, 12 की बेच दी, कितने का गेन हो गया, 2000 का। डेबिट और क्रेडिट को हमेशा हमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। ऐसे ही ये भी तो हो सकता है, लॉस पे भी तो बेच सकते हैं, तब क्या होगा फिर, सपोज अब यहाँ पर जैसे मैंने गेन को क्रेडिट करा था ना, अभी लॉस पे बेच दी, 10,000 की फिक्स एसेट है और ये बेच दी 8,000 में, कितने का लॉस हो गया, 2,000 का। डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट डेबिट 2,000 से हो गया ना इक्वल। ठीक है, तो लॉस के बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और प्रॉफिट के गेन के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। देन अगर ऑन क्रेडिट सेल करी, ऑन क्रेडिट सेल करी, उधार पे सेल करी, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेजर का। रिसीवर कौन हो गया, परचेजर, नॉट डेटर। डेटर टर्म यूज करते हैं गुड्स की सेल ऑन क्रेडिट के लिए। ये जो लेन देन है, ये फिक्स एसेट सेल करने वाला, ये रेगुलर नेचर का है, तो इसे बोलेंगे परचेजर। परचेजर अकाउंट डेबिट 2, चली क्या गई, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को क्रेडिट कर दो, 10,000 की थी, 12 में बेच दी, कितने का गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को क्रेडिट कर दो, कितने से गेन हुआ, 2,000 से। इन द सेम वे लॉस भी हो सकता है, लॉस होगा तो लॉस ऑन सेल को क्या कर देंगे, डेबिट। एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा, वो तो जैसे हम ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे तो हमें पढ़ते ही वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट का हो गया। अब एक और इसमें पॉइंट रह गए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक आ जाता है हमारा इसमें जैसे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो, या फिर जैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पर। तो अब ये पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर करना मतलब खर्चे करना। जैसे कि बिजनेस ने एक्सपेंडिचर करा, बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चे करे, लाइक बिल्डिंग बन रही है तो उसमें मटेरियल लगेगा, ब्रिक्स लगेंगी, और इसके अलावा जो भी मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं, वुड वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे अब उसमें क्या होगा कि अब कोई भी बिल्डिंग बन रही है, जैसे कि सपोज अब बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे ब्रिक्स लगी 50,000 की, सीमेंट लगा 50,000 का, ओवरऑल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। तो ये टोटल वैल्यू डेबिट कहाँ पर होगी, बिल्डिंग में।
क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम ऐसे नहीं करेंगे ब्रिक्स अकाउंट डेबिट और सीमेंट अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं करना। वो कैसा होगा, जैसे अब सपोज एग्जांपल के लिए ये टॉपिक कौन सा वाला है, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो, सपोज उस पे ब्रिक्स लगी 50,000 की, सीमेंट लगाई 50,000 की, ऑल ओवर बिल्डिंग कितने की बन गई, 1 लाख की एग्जाम्पल है ये। तो एंट्री क्या करेंगे डायरेक्टली, बिल्डिंग क्या बनेगी, एसेट बन रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दो, चला क्या गया कैश, कितने से 1 लाख से। तो ये किस नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का, बड़े अमाउंट का, कभी कभार होने वाला खर्चा। डेबिट कहाँ होगा, एसेट अकाउंट में डेबिट होगा। ये नहीं करेंगे ब्रिक डेबिट सीमेंट डेबिट, डायरेक्ट एंट्री करेंगे बिल्डिंग ऑल ओवर कितने की हो गई, 1 लाख रुपीज की। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे क्या होता है ना, मशीनरी खरीदी, जब मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी एक फिक्स एसेट है। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी देयर आर मेनी एक्सपेंसेस रिलेटेड विद परचेज ऑफ मशीनरी। बहुत सारे खर्चे हैं जो कि रिलेट करें मशीनरी की परचेजेस से, लाइक अब फ्रेट देना पड़ता है और मशीनरी को इंस्टॉल करवाना पड़ता है, क्योंकि मशीनरी साइज में बड़ी होती है तो बिजनेस में उसे एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, फिक्स करवाना होता है, उसका इंस्टॉलेशन होगा। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर कोई मशीन खरीदी और मशीन फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं और उस पर जो भी खर्चे हो रहे हैं ना, वो उसी मशीन में डेबिट होंगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए अब जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं, जैसे हम मशीनरी परचेज करी 1 लाख की खरीदी, ठीक है, फिर लेबर को वेजेस दी 10,000 की दे दी, फिर मशीनरी को मंगवाया, उस पर किराया भी दिया, फ्रेट बोल देंगे, ये 20,000 का दिया। तो ये मशीन जब एक्वायर करी, साथ के साथ ये 2 खर्चे और हो गए। तो हम ये नहीं करेंगे वेजेस डेबिट फ्रेट डेबिट, क्या होगा, डायरेक्ट क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल नेचर का खर्चा है, मशीनरी को डेबिट कर दो, जितने भी खर्चे हैं ये सारे मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाएंगे। 1,10,000 ये कितना हो गया, 1,30,000 और चला क्या गया कैश, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। मीन्स अगर कोई भी मशीन एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेस में पहली बार मशीन खरीदी, नई खरीदी या सेकंड हैंड खरीदी, लेकिन जब बिजनेस से खरीदी और एट द टाइम ऑफ परचेजेस उस टाइम पे जो मशीनरी पे फिक्स एसेट पे खर्चे कर रहे हैं वो उसी में डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, एसेट की वैल्यू को आगे तक के लिए बढ़ा रहे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब जो हमारी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है और आगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे और एक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट का मीनिंग भी समझेंगे, उससे रिलेटेड एंट्रीज भी करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।